हेलो आर्मीज, आपका स्वागत है एसपी जिमिन चैनल में। तो आज मैं आपकी प्यारी सी लव स्टोरी माफियाज ब्रदर्स लव का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए फटाफट से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने दूसरे चैनल पे बीटीएस के इंडिया ना आने के बारे में बातें की हैं और जिन्हें लगता है कि बीटीएस को इंडिया आना चाहिए वो लोग कमेंट किए, और जिन्हें नहीं लगता ना आना चाहिए वो लोग कमेंट किए और अपना रीजन भी जरूर बताएं, क्योंकि मुझे हम देखते हैं कि हमारा जो प्यारा सा जेके होता है वो बहुत ही आराम से फैल के सो रहा था अपनी बीवी को अपनी बाहों में लेकर, और जब वो उठता है तो उसकी प्यारी सी बीवी उसकी बाहों में नहीं होती है। इसलिए क्योंकि वो उठकर तुरंत ही उन लोगों के लिए नाश्ता बनाने चली गई थी और उन लोगों के लिए अच्छे अच्छे से पकवान बनाने चली गई थी। अब उन लोगों को एक हफ्ते यहाँ रहना है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को बिल्कुल भी झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जेके के। जेके ने आरएम को भी समझा दिया है कि वो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेगा। आरएम की इमेज थोड़ी सी रियल लाइफ में क्यूट और बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। मैं इस स्टोरी में इसलिए आरएम को इस तरीके से दिखा रही हूँ क्योंकि आरएम एक लीडर है और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। वो बहुत ज़्यादा ही काइंड नेचर के हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा ही होता है। अक्सर आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि जब भी आरएम गुस्सा करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही क्रूर वाला होता है। वो दिखाते तो नहीं है लेकिन फेस से ज़रूर पता चलता है। और आरएम बिल्कुल भी जेके से छोटे नहीं है, लेकिन इस स्टोरी में मैं अगर आरएम को नहीं रखती तो शायद मुझे योंगी को रखना पड़ता, और योंगी का कैरेक्टर भी ऐसे ही है। सारे भाई एक जैसे ही है, लेकिन अब शक्ति आ चुकी है तो इसे सब अच्छे से घुल मिल कर बात करते हैं, लेकिन आरएम नहीं। उसका रीजन ये है कि उसकी वाइफ और वो बहुत ज़्यादा ही दूर रहता है लड़कियों से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। यहाँ पर हमारी प्यारी सी फटाक से सबके लिए लंच बनाती है और सबको एक एक करके उठाने भी चाहती है। उसकी आदत होती है और वो सीढ़ियों से दौड़ते हुए जाती है। सारे भाई उसे चिल्ला के कहते हैं, बीवी स्टॉप, और आरएम कहता है, प्रिंसेस स्टॉप। और अब बाकी जो उनके देवर होते हैं देखिए, वो कहते हैं, भाभी स्टॉप। एक साथ ही आवाज आती है, अब एक साथ तो आवाज में निकाल नहीं सकती। यहाँ हम देखते हैं कि अब जेके गुस्से से घूर रहा होता है देखो, और तभी हम देखते हैं कि किसी ने ते का हाथ पकड़ा होता है और वो कोई और नहीं, उनका एक छोटा सा देवर और बहुत ही प्यारा सा देवर इन्हों होता है। इन्होंने उसे रोका होता है, या यूं कहे कि हमारी तेरी पप्पी आई से देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है कि वो बचा ले, लेकिन अब फंस चुकी थी ते। जेके उसे घूरा तो वो भी गुस्से से। अब इन्हों कहता है कि भाभी आपने गलती कर दी, एक नहीं दो। यहाँ पे सारे के सारे उसके लिए पॉजिटिव है, खासकर तो उसका हस्बैंड। वो कैसे अपनी वाइफ को किसी और को टच करने दे सकता है, और वाइफ कैसे उसकी किसी और को टच कर सकती है, भले ही वो उसके भाई है। इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया है। पहले तो जेके उसे ही कहा था कि वो सबको बच्चों की तरह पाले, सबका ख्याल रखे, एक एक करके सबके काम भी करे। और अब सब चित्ते को आदत हो गई है सबका काम करने की। तब जेके उसे कैसे मना कर सकता है कि वो ये सब ना करे। आखिर वो इतनी ज्यादा क्यूट है, इतनी लिटिल है, सबसे छोटी है, सबसे बड़ी बन चुकी है। यहाँ पर देखा भाई कहता है कि बेचारी मेरी बहन, आखिर वो इतनी छोटी होने के बाद भी, सबसे छोटी होने के बाद भी सबकी माँ बनकर बैठी है, सबको माँ जैसा प्यार दे रही है।
मेरी प्रिंसेस बेचारी, ऐसे बोलकर बोगम, क्योंकि उसे सच में पप्पी आइज से देख रहा था, यहाँ पर अब थे चिकी के पास आती है, वो भी बहुत ही स्लोली स्लोली। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए मॉम डैड बहुत ज़्यादा ही हंस रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी सच में बहुत ज़्यादा ही नोटी होती है। वो हमेशा ऐसे दौड़ती कूदती फांदती रहती है, और तभी वो अपने सिर पे चपेट लगा के कहती है कि सॉरी, वो मैं भूल गई थी कि मेरी शादी हो गई है। इसी तरीके से अब जीतू से घूर कर देखता है कि मतलब क्या है तुम्हारा, शादी होने के बाद कोई उछल कूद नहीं कर सकता क्या? तभी ये कहती है शादी होने के बाद लड़कियां थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन मैं भूल गई थी। जीतू उसे घूर कर देखता है और कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट तो मैं बाद में दूंगा। ऐसे बोलकर अब वो नीचे आता है, सबके साथ ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है और सभी एक साथ बैठकर बातें करते हैं। और जब शाम हो जाती है तो सभी जब टहलने निकलते हैं। अब बाकी भाई तो टहल रहे थे, लेकिन जेके अपने रूम में होता है अपनी वाइफ के साथ, उसे पनिशमेंट दे रहा होता है, और वो भी इस तरीके से। यहाँ पर ते नीचे लेटी होती है बेड पर, और जेके ऊपर होता है, उसे किस कर रहा होता है, उसे बाइट भी कर रहा था उसके नेक पे भी। और ये कहती है प्लीज निशान मत छोड़ना, प्लीज, अगर आप निशान छोड़ेंगे तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? ऐसे बोलकर उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। तभी जीके कहता है ये तो तुम्हें दौड़ने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसे बोलकर वो उसे और जोर से प्यार से किस कर रहा था। यहाँ पे अब रिएक्ट करने लगते हैं, वो भी मौन करते हुए उसके साथ एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर जेके जो कि आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वो बढ़ नहीं सकता था बिना टी की परमिशन के। अब वो धीरे धीरे उसकी बेली पर आता है, वहाँ की किस करता है। अब टी जो कि लंबी लंबी सांसें ले रही थी, और वो बहुत ज़्यादा ही डर रही थी। उसे कांपता देखकर जेके उठ जाता है और कहता है कि जाओ जल्दी से डिनर की तैयारी करो, और अब मेरे सामने दोबारा मत आना, क्योंकि अगर तुम इस समय मेरे पास आई दोबारा तो मैं कुछ कर दूंगा, मैं खुद को कंट्रोल ऑन नहीं कर सकता। ऐसे बोलकर वो टी को खुद से दूर करता है। टी हमारी पानी पानी हो चुकी थी शर्म से, वो तुरंत वॉशरूम में जाती है, खुद को ठीक करती है, और फिर बिना इधर उधर देखे तुरंत गेट से बाहर जाने लगती है। लेकिन एक बार जेके को देखती है, जेके जो कि खुद को कंट्रोल कर रहा था। जेके बाहर आने के बाद जेके उस वॉशरूम में जाता है और शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत करने लगता है, और बहुत ज़्यादा ही उसे टाइम लग रहा था खुद को शांत करने के लिए, और कहता है प्रिंसेस ये गलत कर रही हो बेबी, तुमने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, तुम मुझे इतना हार्ड करके कैसे छोड़ सकती हो? औरों की बेटियाँ उन्हें प्यार करते उन्हें काम करती है, लेकिन तुम मुझे इस तरीके से नहीं छोड़ सकती। ऐसे बोलकर वो खुद को काम कर रहा था। ऐसे हम देखते हैं कि इन लोगों को 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब बड़े ही पीसफुली इनके ये दिन बीतते हैं, लेकिन एक दिन ऐसे ही सारे भाई गार्डन में टहल रहे थे। तभी अचानक से आरम की नजर एक छत पे पड़ती है, और वहाँ पे एक लड़की होती है। उसे देखकर तुरंत ही वो बुगन से पूछता है ये कौन है? अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर बुगन शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने कभी इसकी आवाज़ नहीं सुनी। तभी वो अचानक से बोलता है ये बोलते हैं? लेमिन हो उसी की तरफ देख के कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगता था हमारा आरम बोलता नहीं? वो बोलता है, और बहुत अच्छे से। यहाँ आरम घूर कर देखता है बुगन को, बुगन डर जाता है, कहता है कि इतने दिनों से मैंने इनकी आवाज़ नहीं सुनी ना, तो इसलिए मुझे लगा। इसी तरीके से वो लोग बातें कर रहे होते हैं, और बुगन कुछ बातें बताता है, और कुछ आरम के बारे में बातें पता चलती हैं। तो आरवेज क्या बातें पता चलती है बुगन को अगले पार्ट में पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी को यही मतलब कि इस पार्ट को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए, और
मुझे बताइए स्टोरी कैसी लग रही है। लव यू सो मच एंड मिस सरांगे और सर फटाफट से कमेंट जरूर कीजिए आप में। जो लोग भी स्टोरी को वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, प्लीज कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि ये स्टोरी सच में अच्छी है या नहीं, आप लोगों को पसंद आ रही कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, तब मैं कुछ अच्छा सा आपके लिए सोचूंगी। तो प्लीज आर्मी कमेंट जरूर कीजिएगा। लव यू सो मच आर्मी। जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरीके से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। लव यू सो मच आर्मी। आपका प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे।